आप देख रहे हैं सितारों की जुबान, जहां सितारे बताते हैं आपकी जिंदगी के राज। तो आज हम एम और एस से शुरू होने वाले नामों के दरमियान जो एक अजीब सी कशिश है, उसकी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि साल 2026 इस जोड़ी के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। सवाल ये उठता है, क्या एम और एस का रिश्ता एक परफेक्ट मैच है या फिर ये एक कॉस्मिक चैलेंज है जिसमें बहुत सी रुकावटें हैं। आइए इस रिश्ते की असल हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पार्टनरशिप को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो एम और एस इन दोनों की शख्सियत को अलग अलग देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम शख्सियत की। अक्सर एम नाम वाले लोग किसी भी रिश्ते का जज्बाती मरकज या कह लें दिल होते हैं। इनमें ना कुदरती तौर पर दूसरों का ख्याल रखने की सलाहियत होती है और ये बहुत वफादार साबित होते हैं। उनके लिए ट्रस्ट और अटेंशन बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, इनकी एक कमज़ोरी भी है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी ओवर थिंकिंग, और कभी कभी थोड़ा सा पोजेसिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं एस की तरफ, जो कि एम से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। एस नाम वाले लोग आम तौर पर इस रिश्ते का दिमाग होते हैं, ज़हीन और आज़ाद ख्याल। सी नाम वाले ज़हीन और पुरकशिश होने के साथ साथ थोड़े से मिस्टीरियस यानी पुरअसरार भी होते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आज़ादी। कंट्रोल इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, कभी कभी इनकी नेचर थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हो सकती है। यहाँ आप बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। एक तरफ है दिल यानी एम और दूसरी तरफ है दिमाग यानी एस। एम जज्बाती है, तवज्जो चाहता है, जबकि एस प्रैक्टिकल है और आज़ादी चाहता है। यही फ़र्क है जो इनके रिश्ते को खूबसूरत भी बनाता है और मुश्किल भी। तो इन दोनों शख्सियतों को समझने के बाद अब आते हैं असल सवाल पर। साल 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। और लगता है कि मंजरनामा काफ़ी अच्छा है। तो पेशन गोई के मुताबिक 2026 में एम और एस के लिए एक बहुत मजबूत और बैलेंस्ड रिश्ते के इम्कान नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही उम्मीद अफजा बात है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। वजह यह है कि एम की जो जज्बाती नेचर है और एस का जो प्रैक्टिकल दिमाग है, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बुनियाद रखते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही आउटलुक बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी रुकावटें भी हैं जो इस रिश्ते को पटरी से उतार सकती हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट कम्युनिकेशन गैप, यानी बातचीत का फ़र्क, जो अक्सर गलत फहमियों को जन्म देता है। होता यह है कि एम हद से ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं और उनके जवाब में एस बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जिससे वो रूड या लापरवाह लग सकते हैं। और यही गलतफहमी अगर इसे हल ना किया जाए तो सबसे बड़े मसले की वजह बन सकती है। और फिर आती है दूसरी रुकावट, ईगो का टकराव, मतलब गलबा पाने की कोशिश, कंट्रोल करना। ये सब इस मसले की जड़ हैं। जब अना बीच में आ जाती है तो छोटी सी बहस भी एक बड़े झगड़े में बदल जाती है, और ये चीज़ रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। तो मसले तो हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि इनका हल भी है। आइए अब देखते हैं कि इस रिश्ते को कामयाब बनाने का खाका क्या है, इसकी चाबी क्या है। यहाँ 4 बहुत अहम स्टेप्स हैं। नंबर 1, एक दूसरे को स्पेस दें, ज़रूरी है। नंबर 2, अपने एहसासात को साफ साफ बताएं, कुछ भी दिल में ना रखें। नंबर 3, एतमाद यानी ट्रस्ट बिल्ड करें, ये तो हर रिश्ते की जान है। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, अपनी ईगो को साइड पे रखें। याद रखें, रिश्ते को जीतना है, बहस को नहीं। और अगर इन कदमों पर ठीक से अमल कर लिया जाए तो 2026 वाकई में मोहब्बत और खुशियों से भरा साल बन सकता है इस जोड़ी के लिए। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है कि किसी भी पार्टनरशिप में आखिरी फैसला दिल का होना चाहिए या दिमाग का, एक ऐसी चीज़ जिस पर सोचना बनता है।